और वो बंद हो जाएंगे। जो भी बीड़ी बनाते हैं सब, इसमें ज्यादातर छोटे व्यापारी है। बड़े को तो नुकसान नहीं होगा, वो अपना मैनेज करे जैसे भी, लेकिन छोटे व्यापारी तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे उन्हें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। जमुई जिला एक समय में उग्रवादियों से घिरा हुआ जिला था, माओवादियों से घिरा हुआ जिला था। धीरे धीरे लोग पटरी पर आने लगे, जिसमें अहम रोल कर सकते हैं बीड़ी उद्योग का। बीड़ी उद्योग से ना जाने हजारों नहीं लाखों लोगों को रोटियां देने लगे। आज वही बीड़ी उद्योग संकट में। किसी भी मंत्री के हाथ में इतनी ताकत नहीं थी कि जमुई जिला में कोई बड़ा उद्योग लगा सके, लेकिन रोजगार छीनने की जब बारी आई ना, तो लोग हाथ खड़ा किए हुए। जिस तरह पुलिस के सामने अपराधी सरेंडर कर देते हैं, उसी तरह सरकार की नीतियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि अधिकारी ही नीति निर्धारित होते हैं। मंत्री को कुछ नहीं पता होता। अधिकारी जो उनके ओएसडी होते हैं, जो उनके सेक्रेटरी होते हैं, वो बताते हैं सर ऐसे करिएगा तो वैसे होगा, ऐसे करिएगा तो वैसे होगा। इस तरह मंत्री बोलते, मंत्री दस्तखत करते मुहर मारते। लेकिन इन दस्तखत करने से पहले, मुहर मारने से पहले मंत्रियों को सोचना चाहिए कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाए। बता दें आपको, पूरे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां बीड़ी का धंधा चलता है, बीड़ी का रोजगार चलता है। ना सिर्फ बिहार, बल्कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्य हैं जहां बीड़ी उद्योग पर लगभग 80 लाख लोग निर्भर हैं। भले ही रेलवे को रोजगार देने में दुनिया का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है, भारत का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन यदि सर्वे किया जाए ना, तो सबसे ज्यादा अगर रोटी देने वाला कोई उद्योग है वो है बीड़ी उद्योग। और आज बीड़ी उद्योग मरणासन होने जा रहा है, क्योंकि 70% केंद्र सरकार ने टैक्स लाता है। महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उनको नहीं पता, वो खुद महिला है, और आज लगभग 60% जो महिलाएं हैं वो बीड़ी उद्योग से जीती। वो जानती है महिलाएं शहर की नहीं है, वो सारी महिलाएं गांव की हैं, जंगलों की हैं, जहां केंदू का पत्ता टूटता है। खेती से जो लीफ होती है, जो बीड़ी में खैनी डाला जाता, जो मसाला डाला जाता, उसमें उत्पादन करने वाले कौन है? गरीब लोग। वो सब के सब मारे चले जाएंगे। 70% 40% जीएसटी, 110%। भैया बीड़ी कौन पीता है? मजदूर वर्ग के लोग। हमारे साथ जो व्यापारी हैं, मैं जानना चाहूंगा उनसे कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ नफा नुकसान होगा भविष्य में। अगर बेरोजगारी आएगी ना, किसी के बच्चे भूखे मरेंगे, किसी की पत्नियां भूखे बिलबिलाएगी ना, तो आदमी मंदिर में जाके घंटा नहीं बजाएगा, वो जाके पुजारी नहीं बनेगा, वो कहीं ना कहीं एक तरह से अपराध की दुनिया में जाएगा। और इसकी जिम्मेवारी, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार हो। राज्य सरकार कितना कर सकती? राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देकर उद्योग को जिंदा रख सकती, लेकिन केंद्र सरकार जब तक नहीं जाएगी तब तक बीड़ी बनाने वाले लोग, बीड़ी से जुड़े हुए लोग भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। अगर 70 लाख, 80 लाख लोग एक बार बेरोजगार हो जाएंगे तो देश की हालत बहुत बद से बदतर हो जाएगी। और क्या होगा ये तो खुफिया विभाग के अधिकारी पता करके बताएंगे, क्योंकि खुफिया विभाग के अधिकारियों को भी सरकार के आंख नाक कान होते हैं, उनको भी तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो गृह युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे साथ भावनेश जुड़ेंगे, जो बीड़ी एवं बीड़ी तंबाकू पत्ता के सचिव हैं। इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ व्यापार पर असर पड़ेगा। बहुत ही लंबी मुलाकात होगी, लेकिन कई लोगों की रोटियां का सवाल है। दर्शकों, इस खबर को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को देख रहे तमाम अधिकारियों से भी अपील करेंगे कि पुनर्विचार करिए, गरीबों के पेट पर लात मत मारिए। देखिएगा हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। अपने व्यापार पर क्या असर पड़ेगा जिस तरह केंद्र सरकार ने जीएसटी थोपा है, लादा है, बेरोजगारी का क्या आलम होगा? तो देखिए, केंद्र सरकार ने जो जीएसटी लगाया है, तो खाली जीएसटी नहीं लगाया है। इन्होंने केंद्र उत्पाद शुल्क 2025 जो था उसके अंदर में संशोधन किया है। और पहले तंबाकू के ऊपर में जो है सेंट्रल एक्साइज का ड्यूटी नहीं था, अब इन्होंने 70%, मतलब 100 रुपया में 70 रुपया हमको टैक्स देना होगा, वो भी सेंट्रल एक्साइज का ड्यूटी देना होगा। और उसका जो फिर टोटल होगा, जो सब टोटल होगा, उस सब टोटल के ऊपर में 40% इन्होंने जीएसटी लगाया है। माने 100 रुपया का, मान लो हम लोग जो तंबाकू बेचते थे तो उसका 128 रुपया लगता था,
अब वो 100 रुपया का जो तम्बाकू बेचेंगे उसके अंदर में 110 रुपया का बढ़ोतरी हो जाएगा। 110 रुपया का जो बढ़ोतरी हो जाएगा तो कितना कॉस्टिंग बढ़ेगा, आप जोड़ लीजिए। मतलब 100 रुपया का माल 210 हो जाएगा सीधा। बिल्कुल 100% हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा। इसके कारण होगा ये कि लोगों के पास में खरीद शक्ति जो होती है वो खरीद शक्ति घट जाएगी। जैसे हम किसी चीज का व्यापार करते, मान लो हम तम्बाकू का ही व्यापार करते, तो उसके अंदर में पहले 28% जीएसटी लगता था, तो 28% जीएसटी लगा करके हम लोग उस तम्बाकू को लाते थे। लेकिन अब पहले 70% हमको देना पड़ेगा सेंट्रल एक्साइज का ड्यूटी, और ड्यूटी देने के बाद में 40% हमको जीएसटी देना पड़ेगा। तो हमारा उतना पूंजी गवर्नमेंट के अंदर में ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा। तो हम व्यापार क्यों करेंगे? 100 रुपया का चीज पर अगर 110 रुपया टैक्स ही गवर्नमेंट ही खा जाएगी तो हम लोग कमाएंगे क्या? तो इसके बढ़ जाएगी। कितने लोग जुड़े हैं? देखिए, जमुई जिला के अंदर में मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 2 से 2.5 करोड़ बीड़ी पर डे बनती है। और कितने लोगों के घर में चूल्हा जलता होगा? पूरे बिहार के अंदर में 4-5 लाख परिवार प्रभावित होगा, सब मिला करके। सिर्फ बिहार में? खाली जमुई जिला में। जमुई जिला में? हाँ, जमुई जिला में। अच्छा। क्योंकि जमुई जिला में खाली बीड़ी छोड़ के और सर कोई है ही नहीं, कोई चीज, कोई कल फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए जमुई जिला के अंदर में ही इतने लेबर प्रभावित होंगे। और मान लो कि जो बिहार के अंदर में भी जंगल है, जंगल के अंदर में बनियाती लोग पत्ता तोड़ते हैं, जो कि आदिवासी है, क्योंकि अभी सरकार ने ये स्कीम डाला है कि भाई आदिवासी नक्सलवाद के अंदर में से अपने मतलब दायरे में आवे, जो जिसे हम लोग जिंदगी जीते हैं वैसा जिंदगी जिए। लेकिन वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास में एक जो साधन था कि ये अपना बनियाती पत्ता तोड़ करके वो लोग गुजरान चलाते थे, अब गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया। तो वो बंद कर दिया तो फिर तो नक्सलवाद बढ़ेगा ही, सरकार कुछ भी कर ले। लेकिन व्यापारी का जहां तक वो स्रोत दूसरा नहीं खोजेगा तो एरिया बर्बाद होना है। और ऐसे देखा जाए तो हमको लगता है कि अभी जितने भी बीड़ी ट्रेड से जितने भी जुड़े हुए हैं, गुटखा वगैरह जो भी है, पान मसाला बीड़ी सिगरेट, वो हमको लगता है कि 50% प्लस बंद हो जाएगा। ये टैक्सेशन करना चाहेंगे सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इनको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। बहुत ज्यादा टैक्सेशन डाल दिया है, इतना टैक्सेशन मतलब व्यापार करने वाले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए छोटे किस्म के जितने भी व्यापारी है, चाहे वो बीड़ी बनाते हैं, चाहे सूखा बेचते हैं, चाहे पत्ता बेचते हैं, वो लोग सब सारे खत्म हो जाएंगे। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा भयंकर आलम हो जाएगा। भयंकर आ जाएगा, रोजगारी भयंकर बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ जाएगी। और इसके अंदर में हम तो सरकार को ही जिम्मेवार ठहराएंगे, क्योंकि ये लोग ऑफिस में बैठ करके कानून बनाते हैं, जमीन पर क्या स्थिति है ये लोग देखते नहीं है। यही इसका कारण है मेन। जमीन पर टैक्स स्लैब केंद्र सरकार ने लाया है, इस पर व्यापार का कितना असर पड़ेगा? क्या नाम है, किस पर क्या आपने? मेरा नाम है दिलीप भाई पटेल, और इस व्यापार पर बहुत असर हो जाएगा। इस टैक्स से ये व्यापार अब चलने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग छोटा व्यापारी है और इससे हमको ये धंधा हमको नहीं चलेगा। माने इतना महंगा हो जाएगा कि हमारी बस की बात नहीं चलेगी। ये बीड़ी से कितने लोग जुड़े होंगे? बीड़ी उद्योग से तो कम से कम जुड़े हैं कम से कम 50 लाख आदमी बीड़ी से तो बहुत जुड़े हुए, और केंदू पत्ता में भी बहुत जुड़े हुए, जंगल में जो भी रहते हैं उन्हीं का रोजगार चलता है, घर चलता है, खाना पीना चलता है। क्या नहीं लगता आदिवासी समाज के लोग जो तोड़ता है, वे तो रोड पर आ जाएंगे, सड़क पर? बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। वो तो रोड पर जब खाने का कुछ नहीं रहेगा फिर वही पहले वाला परिस्थिति आ जाएगा। अभी तो कुछ पहले जो नक्सली थे कुछ सुधरे, अब फिर वही काम करेंगे। फिर जब रोजगार नहीं रहेगा तो क्या होगा? करीब अपराधियों की माने संख्या बढ़ जाएगी। कहने का मतलब सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि कम से कम 28% है तो 28 का आप 40 करिए, चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे आप 100 ने माने 70% किया, 70 से भी डबल हो जाएगा, मानिए ना, तो इतना टैक्स नहीं चलेगा। मानिए 100 रुपया का सामान है, वो कितना दाम हो जाएगा टैक्स लगा के? 100 रुपया का तो 100 रुपया लग जाएगा, मैंने 70 रुपया बढ़ेगा तो 170 लग जाएगा। 170 लग जाएगा? हाँ सीधा 70? हाँ, सीधा 70। जमुई में कोई उद्योग नहीं है, कई राज्यों में ये धंधा चलता है, उद्योग से कई लोगों की दाल रोटी चलती। तो कितना परसेंट लागत, मान लिया 100 रुपये की लागत है तो कितना लागत आ जाएगी? 100 से लागत आ जाएगी कम से कम, कितना क्या था?
तो 10 पड़ जाएगा। 110% बढ़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 110%। 210 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब डबल से भी ज्यादा। डबल से भी ज्यादा। लोग तो भुखमरी के कगार पर हैं। एकदम आ जाएंगे। छोटे छोटे वो बंद हो जाएंगे, जो भी बीड़ी बनाते हैं सब। इसमें ज्यादातर छोटे व्यापारी है, बड़े को तो नुकसान नहीं होगा, वो अपना मैनेज करे जैसे भी, लेकिन छोटे व्यापारी तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, वो नहीं चला पाएंगे। उसको रोजगार को बदलना पड़ेगा, या क्या करे, फिर रोड पर आवे जो करे।